कृष्णावती नदी में कथित रूप से बजरी के नियम विरुद्ध खनन को लेकर उठा बवाल 7 सूत्री मांगों के बाद सोमवार को फिर से थम गया। तो सिरोही विधानसभा में जावाल का बवालों से पुराना रिश्ता रहा है और यहां से उठे बवाल इस विधानसभा में बड़ी राजनीतिक उठापटक करवाने की क्षमता रखता है। सिरोही विधानसभा के शिवगंज और सिरोही तहसील में पड़ने वाले गांवों को जोड़ने वाला जंक्शन होने के कारण ये कस्बा सिरोही में राजनीतिक भूचाल का एपिसेंटर रहा है। सभी राजनेता जानते हैं कि यहां से उठी असंतोष की लहर इस क्षेत्र से जुड़े करीब 40 गांवों में राजनीतिक भूचाल लाने की क्षमता रखती है, जो नेताओं के पांव के नीचे जमीन खिसका देती है। पिछले 3.5 दशकों में इसके पीड़ित तारा भंडारी, संयम लोढ़ा और ओटाराम देवासी रहे हैं। जावाल में उठा ताजा असंतोष कृष्णावती नदी में बजरी खनन को लेकर था। इसके लिए सितंबर से शुरू हुआ विवाद सोमवार को तीसरी बार सीज फायर की स्थिति में पहुंचा। अंतर यह है कि पहले 2 सीज फायर मौखिक थे, अब वाला लिखित बताया जा रहा है। जावाल के लोग भले ही कृष्णावती नदी में बजरी के खनन को सामाजिक शास्त्र से जोड़कर देख रहे हों, लेकिन ये मुद्दा राजनीति शास्त्र के अर्थशास्त्र से जुड़ा है। कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा और भाजपा नेता ओटाराम देवासी पिछले 1 दशकों से सत्ताधारी सरकारों पर बजरी ठेकेदारों से साठगांठ का आरोप लगाते रहे हैं। इसका संबंध पॉलिटिकल फाइनेंस से जोड़ते रहे हैं। ऐसे में जावाल की समस्या का निस्तारण नेताओं की शरण में मिलता, इसकी संभावना जावाल के लोगों को भी कुछ कम ही थी। जावाल समेत आसपास के 22 गांवों के लोगों ने भी शायद इस हकीकत को स्वीकार करते हुए कृष्णावती नदी में बजरी का खनन रोकने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। नारायण सुथार और दिनेश सिंह ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। इस सत्याग्रह का असर यह हुआ कि 51 घंटे के अनशन के बाद सोमवार को 7 सूत्री लिखित आश्वासन पर पंचायत राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लिंबाराम चौधरी के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी ने यह अनशन खुलवाया। इस लिखित आश्वासन का असर कितना और कितने दिन तक दिखेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। विपक्ष में रहकर सिरोही जिले में बजरी की ज्यादा लीज वसूलने के मुद्दे पर भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस खुद सत्ता में रहकर जनता को यह राहत नहीं दिलवा पाई, तो सत्ता में आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भाजपा के नेता कृष्णावती नदी में बजरी के कथित नियम विरुद्ध दोहन की समस्या के आगे मजबूती से खड़े नहीं हो पाए। जावाल की समस्या ने जिला कलेक्टर, खनि अभियंता, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। राजस्थान में बजरी किल्लत 2017 से शुरू हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इससे पर्यावरण और नदियों के अस्तित्व को नुकसान होता देखकर नदियों से बजरी निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान अवैध माइनिंग बढ़ गई। सिरोही जिले के हालात ये थे कि बजरी के दाम सीमावर्ती गुजरात से 5 से 10 गुना हो गए थे। प्रतिबंध खुलने के बाद पूरे प्रदेश की बजरी खनन के गिने चुने ठेके पुनर्बहाल हुए। इसके कारण यह समस्या और भी विकट हो गई। सिरोही में दिसंबर 2020 में आए खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया ने तब पूर्व की भाजपा सरकार पर बजरी माफियाओं से साठगांठ करते हुए आर्थिक लाभ उठाने का आरोप लगाया था। सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी बजरी की दरों को कम करवाने के मुद्दे पर कई बार बोलते दिखे। सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री सलाहकार बनने के बाद कई बार विधानसभा और मंचों पर इस मुद्दे पर बोले, लेकिन वो अपने कार्यकाल में बजरी के लिए वसूली जा रही लीज राशि को कम नहीं करवा पाए। जिला मुख्यालय के आत्मा सभागार में गहलोत सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता के दौरान औपचारिक चर्चा में प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में तत्कालीन माइनिंग अधिकारी ने कहा था कि बजरी ठेकेदार न्यायालय की शरण में गया हुआ है, इसलिए हम जिला स्तर पर बजरी की दरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रदेश समेत जिले में बजरी ठेकेदार और बजरी परिवहनकर्ताओं के बीच मारपीट और गतिरोध के मामले सिरोही, शिवगंज, रेवदर और पिंडवाड़ा तहसील के थानों में दर्ज हैं। इसी तरह के गतिरोधों की प्रदेश भर से शिकायत आने और लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में राजस्थान की नदियों में बजरी पर के खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को कुछ रेगुलेशन के साथ हटा दिया। इसके बाद भी बजरी की दरें कम नहीं हो पाई, क्योंकि यह प्रकरण स्थानीय नेताओं की क्षमता का था ही नहीं। मामला राज्य स्तर का था, मामला राजस्व का था, मामला सत्ताधारी सरकारों के राजनीतिक हितों का था। 2023 में प्रदेश में सत्ता बदल गई, फिर भी जिले में बजरी की लीज के दामों में गिरावट नहीं हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध खोलने से पहले इस बजरी के असीमित दामों को भी ध्यान में रखा था। इस पर जावाल में कृष्णावती नदी में बजरी खनन का नया विवाद शुरू हो गया। नदी में से असीमित बजरी खनन से भूजल स्तर घटने की चिंता जावाल और उसके आसपास के 22 गांवों के लोगों को सताने लगी। उन्होंने कृष्णावती नदी संघर्ष समिति का गठन करके सितंबर 2024 में धरना शुरू किया। बजरी के वाहनों को रोका, विवाद बढ़ा तो ठेकेदार के हितों के समर्थन में कथित रूप से कुछ स्थानीय नेताओं ने मध्यस्थता करवाई।
इसके बाद पंचायत राज राज्य मंत्री ओटाराम निवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी कृष्णावती नदी संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ 24 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री से मिलने जयपुर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद खनन कुछ समय तक रुका। कुछ दिनों तक ठेकेदार मौखिक सहमति पर कायम रहा। एक आध महीने बाद फिर से उसने नदी से बजरी दोहन शुरू कर दिया। इसे लेकर फरवरी 2025 में फिर से ग्रामीणों ने धरना शुरू किया। उनकी मांग थी कि नदी में खनन को रोका जाए और बजरी खनन की लीज को निरस्त किया जाए। 28 फरवरी को आश्वासन के बाद 30 घंटे तक चला धरना स्थगित कर दिया गया। तब से रह रहकर यह विवाद जारी रहा। अब इसी मामले को लेकर एक बार फिर ग्रामीण उद्वेलित हुए थे। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने संगठन के पद छोड़ने के दावे भी किए। हाल में इस विवाद में वर्तमान विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम निवासी की फिर से एंट्री हुई। उन्हें धरना स्थल पर बुलवाया गया, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। ग्रामीणों में इस भावी पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंता इतनी थी कि वोट देने के बाद भी चिलचिलाती धूप में शाम 4 बजे मंत्री ओटाराम निवासी से मिलने वो पैदल सिरोही सर्किट हाउस के लिए निकल पड़े। करीब 16 किलोमीटर सफल पैदल चलकर लगभग 2 घंटे में वो सर्किट हाउस सिरोही पहुंचे। मंत्री निवासी ने वहां भी उन्हें इंतजार करवाया। शाम 7 बजे उनसे मिलने पहुंचे। सर्किट हाउस में बातचीत का भी एक वीडियो जारी हुआ था। इसमें देवासी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो बजरी खनन को पूरी तरह से नहीं रोक पाएंगे। वैसे देवासी गलत भी नहीं है। खनन रोकना तो दूर, उनके लिए यह भी मुश्किल लग रहा है कि देवासी इसके लिए ठेकेदारों द्वारा वसूली जा रही ज्यादा दरों को भी कम करवा पाएंगे। खनन पूरी तरह से नहीं रुकवाने का आश्वासन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने आंदोलन उनसे शुरू किया। वही ओटाराम निवासी मंत्रियों, लेकिन नदी में खनन पूरी तरह से बंद करवाया जा पाना उनकी क्षमता से बाहर का है, क्योंकि मामला फिर राज्य स्तर का है, मामला राजस्व वसूली का है, मामला उनसे भी बड़े राजनीतिज्ञों और सरकार के राजनीतिक हितों का है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2021 में प्रकाशित खबर के अनुसार उस समय तक राजस्थान सरकार को बजरी की माइनिंग से 500 करोड़ का सालाना राजस्व मिल रहा था। 5 साल बाद ये और बढ़ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी बजरी खनन को लेकर पेश की गई दलीलों के अनुसार देश और प्रदेश की जीडीपी का 8% हिस्सा बजरी से जुड़े विनिर्माण उद्योग से आता है। ऐसे में यह मामला स्थानीय नेताओं के लिए दूर की कौड़ी है। जो जवाल में इसे लेकर अनशन शुरू होने से पहले संयम लोढ़ा भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने लड़ाई को 2 ही माध्यम बताए, एक मुख्यमंत्री से मिलकर, दूसरा आंदोलन के रास्ते। उन्होंने ग्रामीणों को कलेक्टर का घेराव करने की बात कहते हुए इस लड़ाई में तनमन से साथ देने की बात कही। कृष्णावती को बचाने के लिए जान देने की बात तक कह दी। केंद्रीय खनन नीति के अनुसार बजरी माइनर मिनरल में आती है। इसकी दरें और इसकी लीज संबंधी सारे निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। ये दोनों ही काम यहां के जनप्रतिनिधि अपनी ही सरकार से नहीं करवा पाए। इसका तात्पर्य यह है कि पद और कद से ये लोग स्थानीय स्तर पर भले ही बड़े नजर आए हैं, लेकिन अपने बड़े राजनीतिक नेतृत्वों के व्यापक हितों के आगे इनका प्रभाव बौना ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने नदियों में बजरी का खनन फिर से शुरू करने को लेकर नवंबर 2021 में पाबंदी हटाते हुए कुछ नियंत्रण के साथ इसे लागू किया। खनन पुनः प्रारंभ करने से पहले वैज्ञानिक पुनर्पूर्ति अध्ययन और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था। सिरोही जिले की सिरोही तहसील का नदियों का बजरी का ठेका जोधपुर स्थित भरत सिंह शेखावत फर्म का है। इस फर्म का 28 जनवरी 2023 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को लिखा पत्र हमें मिला है। इसमें सिरोही तहसील में बजरी खनन फिर से शुरू करने के लिए पर्यावरण क्लियरेंस देने का अनुरोध किया गया है। इसी पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में अप्रेजल कमेटी की 2013 की उस बैठक की प्रोसीडिंग भी है, जिसमें भरत सिंह शेखावत को सिरोही तहसील में सशर्त बजरी खनन की लीज जारी करने का निर्णय किया गया था। इसकी प्रोसीडिंग में लिखा गया है कि सिरोही तहसील में नदियों की बजरी की पुनर्पूर्ति यानी कि उसकी पुनर्भरण उसके खनन क्षमता से कम है। अर्थात जितनी बजरी एक सीजन में निकाली जाती है उतनी बजरी बारिश के बाद उसमें नहीं आती। इस स्थिति में खनन से पहले इसका सर्वे करने और पुनर्पूर्ति की क्षमता कम होने पर खनन कम करने या बंद करने की शर्त लगाई गई थी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर खनन को रोका या बंद किया जा सकता था। ग्रामीण अनशन के अलावा इस मुद्दे को लेकर भी न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की इस अप्रेजल कमेटी की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार इस खनन लीज का आवंटन सिरोही तहसील के 33 गांवों में किया गया है। इन गांवों में कपालगंगा, नवू, कृष्णावती और बांडी नदी से करीब 2527 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन की अनुमति जारी की गई है।
कृष्णावती नदी में खनन का जो क्षेत्र आवंटित किया गया है उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। इन कोऑर्डिनेट के अनुसार ये खनन लीज मीरपुर से सतापुरा तक की है। जावाल इसके बीच में पड़ता है। 33 गांवों का जिक्र इसमें किया गया है, जावाल भी उसमें शामिल है। ठेकेदार फर्म को अप्रेजल कमेटी ने 26,40,000 टन प्रतिवर्ष बजरी खनन करने की अनुमति दी। यूं तो लीज का क्षेत्रफल 2,527 हेक्टेयर है, लेकिन अप्रेजल कमेटी के सामने सिर्फ 290.08 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग ही खनन के लिए करने की बात ठेकेदार फर्म ने रखी थी। समिति के द्वारा दी गई अनुमति शर्तों के अनुसार खनन रेत की सतह से 3 मीटर या 10 फीट तक या नदी के चैनल के जल स्तर से 1 मीटर ऊपर तक ही करना होगा। दोनों में से एक शर्त का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जबकि कृष्णावती नदी संघर्ष समिति का यह आरोप है कि ठेकेदार रेत की सतह से 12 फीट तक खुदाई करके बजरी उठा रहा है। इतना नहीं, कई तस्वीरें बता रही हैं कि कई जगह तो नदी की तलछट का पानी भी नजर आ रहा है, जबकि इसके